तो अगला जो विधि है वो है व्हीटस्टोन ब्रिज विधि से। ये सारे के सारे विधि बता चुके हैं, आगे जो चैप्टर है विद्युत धारा उसमें भी पढ़ना है, तो इसलिए ध्यान पूर्वक पढ़िए और बहुत ध्यान से बातों को समझिए, क्योंकि ये सेम चीज आगे भी रिपीट होने वाला है और काफी आप लोग को मदद मिलेगा अगर इसको आप यहाँ पे कॉन्सेप्ट डेवलप करते हैं तो सबसे पहले जानें कि व्हीटस्टोन ब्रिज सेतु है क्या, उसके बाद समझ जानेंगे। तो जैसा कि लिखा गया है, हम कुछ एक फिगर बनाए हैं और यहाँ लिखे हैं कि दिए गए चित्र में 5 संधारित्रों के समूह को व्हीटस्टोन ब्रिज सेतु कहते हैं। अर्थात यदि कहीं भी आपको फिगर की प्रश्न में 5 संधारित्र लगे हुए मिलते हैं, जरूरी नहीं है कि इसी तरह से लगा हुआ रहेगा, ये फिगर छुपा हुआ हो सकता है 5 संधारित्र का, लेकिन रहेंगे 5 संधारित्र ही। तो अगर 5 संधारित्र आपको लगे हुए कहीं भी प्रश्न में मिलते हैं, इसका मतलब है क्या है, उस ब्रिज को हम लोग, इसे जो ब्रिज आपको दिखाई पड़ रहा है, ये आपको कैसा ब्रिज दिखाई पड़ेगा, व्हीटस्टोन ब्रिज। को किस नाम से जाने का, व्हीटस्टोन ब्रिज। फिर से सुन लीजिए, अगर कहीं भी आपको परिपथ में 5 संधारित्र का समूह दिखाई पड़ता है इस तरीके से, तो हम उसको कौन सा ब्रिज बोलेंगे, व्हीटस्टोन ब्रिज बोलेंगे। और यदि इसको गुना करें और इसको गुना करें, डायगोनली विकर्ण के सापेक्ष अगर दोनों को गुना करते हैं और बराबर आता है, यानी C1 और C4 करते हैं और C2 और C3 को गुना करते हैं और दोनों बराबर होते हैं, अगर ये कंडीशन लागू होता है तब हम इसे बोलेंगे सिर्फ व्हीटस्टोन ब्रिज नहीं है, ये जो है संतुलित है, यानी ये बैलेंस व्हीटस्टोन ब्रिज है, संतुलित व्हीटस्टोन ब्रिज है। फिर से समझिए, इसको और इसको गुना किए, इसको और इसको गुना किए, और यदि दोनों का मान बराबर आता है तो हम कहेंगे कि ये कैसा है, संतुलित व्हीटस्टोन ब्रिज है। ऐसा संतुलित होने से क्या होता है, संतुलित होने से पॉइंट P जो यहाँ है और पॉइंट Q जो यहाँ है, ये दोनों का विभव समान होता है। तो अगर दोनों का विभव समान होगा, यानी समझिए कि 2 जगह वाटर है, दोनों का लेवल समान है और दोनों को कनेक्ट करते एक पाइप से, तो कभी भी प्रवाह नहीं होगा वाटर का। उसी तरह से यदि दोनों का अगर यहाँ पर वोल्टेज समान है तो इसमें से कोई भी आवेश प्रवाह होने वाला नहीं है, यानी इससे कोई भी आवेश जाता ही नहीं है। तो जब इससे कोई आवेश प्रवाह नहीं होगा तो हम अतः इसको क्या कर लेंगे, इसको हम लोग हटा लेंगे, इस वाले संधारित्र को क्या कर देंगे, रिप्लेस कर देंगे। तो जब इस वाले संधारित्र को रिप्लेस करेंगे तो कैसा फिगर होगा, यहाँ ध्यान से देखिए। तो अगर इस वाले संधारित्र को रिप्लेस करेंगे तो फिगर जो है कुछ इस तरह का होने वाला है। क्यों रिप्लेस कर रहे हैं, क्योंकि इसमें कोई भी आवेश जा ही नहीं रहा है, इसका कोई काम है ही नहीं परिपथ में। इसको हटा भी देंगे तो परिपथ में कोई फर्क नहीं पड़ेगा, अनबैलेंस नहीं होगा। तो इसको हटा लिए और ये हो गया A और B। अब इसको कैसे सोल्व करते हैं आपको पता है, ये दोनों पहले किस में है, श्रेणी क्रम में है। तो श्रेणी है तो श्रेणी के लिए C1 C2 बटा C1 प्लस C2, और ये दोनों फिर श्रेणी में है तो इसके लिए C2 C3 बटा C3 प्लस C4, और ये दोनों फिर किस में है, समानांतर में है। तो समानांतर के लिए क्या हो जाएगा, C1 प्लस C2। तो ये फार्मूला पे नहीं हम लोग बनाएंगे, ये बस एक कैसे सोल्व करने का क्या है, तरीका है। तो उम्मीद कर रहे होंगे आपको व्हीटस्टोन ब्रिज बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा और क्या करना है और कैसे क्वेश्चन अटेम्प्ट लेंगे। सीधा याद रखना है, दोनों का वोल्टेज समान होता है और इसका कोई भी परिपथ में काम नहीं है, इसको सीधा हटा लेंगे। तो उम्मीद कर रहे हैं इस पर क्वेश्चन आसानी से बनेगा। देखते हैं आगे प्रश्न में कैसे इस कॉन्सेप्ट को लगाएंगे। तो यहाँ दो प्रश्न में लिए हैं व्हीटस्टोन ब्रिज का। हम आपको जैसा बताया है कि जरूरी नहीं है कि फोटो वैसा ही हो, आपको छुपा हुआ रहेगा, यानी वहां पे छलावा भी हो सकता है, एक टाइप से इल्यूजन हो सकता है अंदर में कि 5 ही रहेगा। जैसे 5 यहाँ है लगा हुआ तो ये फोटो चेंज हो गया, फिगर चेंज हो गया। जैसा बताया कि फिगर नहीं रहेगा लेकिन उसी तरह से 5 जोड़, ये तार सीधा भी हो सकता है, इससे कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। तार तिरछा या सीधा से कोई फर्क नहीं पड़ता है चालक से, बस जुड़ा हुआ वही पॉइंट पे होना चाहिए। तो फोटो अलग अलग भी हो सकता है। तो कैसे बनेगा क्वेश्चन जरा देखते हैं। सबसे जो पहला क्वेश्चन है, ऊपर वाला क्वेश्चन, इसको ध्यान से देखते हैं। सबसे पहले ये तो
व्हीटस्टोन ब्रिज है। तो यहाँ चेक करेंगे कि बैलेंस है कि नहीं। बैलेंस चेक करने का बहुत आसान तरीका आपको बताया, ये विकर्ण के सापेक्ष गुना कीजिए और अगर इक्वल आता है तो बैलेंस है। यानी कहने का मतलब 4 × 4 16 और 4 × 4 16 बराबर है, यानी कि ये बैलेंस है। तो बैलेंस है तो इसमें इसका कोई काम नहीं है, तो इसको हटा लेते हैं। तो अगर इसको हटा लेंगे तो ये फिगर कुछ ऐसा रह जाएगा। समझ में आ रहा होगा। तो अगर फिगर ऐसा हो गया तो आपको आसानी से दिख रहा होगा कि ये दोनों के बदले एक लगा सकते हैं 2 माइक्रोफैराड, क्योंकि ये दोनों किस में है, श्रेणी क्रम में है, और ये नीचे भी किस क्रम में है, श्रेणी क्रम में है। तो इसके लिए भी 2 माइक्रोफैराड, और ये हो गए ए और बी। आपको साफ नजर आ रहे होंगे कि CAB जो है 2 + 2, क्योंकि ये समानांतर क्रम में है। समानांतर क्रम के लिए आपको पहले ही पढ़ाया जा चुका है, अगर नहीं समझ में आ रहा है तो पीछे के वीडियोज आप देखिए। और ये हो जाएगा 2 और 2 कितना, 4 माइक्रोफैराड आंसर। अब तो ये आसानी से हम लोग व्हीटस्टोन ब्रिज का कॉन्सेप्ट लगा के इसको बना रहे हैं। अब एक ट्रिक ये है, आपको ध्यान रखने का जरूरी है कि अगर सभी जो भुजा है इस व्हीटस्टोन ब्रिज में, और अगर इस संधारित्र का धारिता समान दिया हुआ है, अगर सभी भुजाओं में संधारित्र का धारिता समान दिया गया है और बीच वाला कुछ भी है, तो उसका आंसर हमेशा समान ही आएगा। इस एक ट्रिक टाइप है, आप इसको याद रखिएगा, जल्दी बनेगा। जैसे चारों का सबका इक्वल 4 है, इसका आंसर भी क्या आने वाला है, 4। तो ऐसा क्या है, टाइम का हम लोग बचत करते हैं देखते ही आंसर लगाने के लिए, जो कि काफी एग्जाम में हेल्पफुल है। लेकिन यहाँ नहीं कर सकते क्योंकि यहाँ अलग अलग सभी है, तो यहाँ बनाना पड़ेगा। इस वाले क्वेश्चन को देखते हैं। ये भी व्हीटस्टोन ब्रिजिंग है, 5 लगा हुआ है इसमें संधारित्र, सिर्फ जो है चालक को इधर उधर किया गया है, शेप अलग है लेकिन पॉइंट वही जुड़े हुए हैं। तो चेक करेंगे पहले बैलेंस है कि नहीं। तो 8 × 4 32 और 16 × 2 32, तो दोनों बैलेंस है भाई। तो बैलेंस है यानी कि इसका यहाँ कोई काम नहीं है, तो इसको हटाएंगे। इसको हटाएंगे तो कैसा बच जाएगा, ये आ गया आपका 4 2 और 16 8। अब जो भी करना है, अगर आपको CAB निकालना है, ये AB है, तो ये दोनों किस में हो गया, श्रेणी क्रम में। तो श्रेणी क्रम के लिए C1 C2 बटा C1 + C2, और प्लस फिर हो जाएगा C1 C2 बटा C1 + C2, और दोनों समानांतर में है लास्ट में, तो C1 प्लस क्या कर देंगे, पहले इसके लिए फिर इसके लिए और C1 + C2। आप इसको गुना भाग कर लीजिएगा। उम्मीद कर रहे होंगे आसान लग रहा होगा। तो क्या होता है, कभी कभी ये आपको तो फिगर आसानी रूप से दिखाई पड़ रहा है, कभी कभी प्रश्न में क्या होते हैं, जो व्हीटस्टोन ब्रिज होते हैं वो छुपे रहते हैं। यानी एक तरह से प्रश्न रहेगा, वो छलावा रहेगा, उसके अंदर व्हीटस्टोन ब्रिज जो है छुपा हुआ रहेगा, तो आपको पहचानना रहेगा। तो कुछ क्वेश्चन हम उस तरह के यहाँ कराते हैं, अलग अलग कितना रूप में व्हीटस्टोन ब्रिज आएगा, जो आगे देख रहे हैं। पहले इस प्रश्न को नोट कर लीजिए। तो यहाँ पर व्हीटस्टोन ब्रिज के अलग अलग कुछ रूप दिखाए गए हैं। ये व्हीटस्टोन ब्रिजिंग है, लेकिन ये छुपा हुआ है, ये छलावा है, आपको पहचानना है। कैसे पहचानेंगे, ये कुछ पहले लघु परिपथ में इस तरह का था, लेकिन वहां पर चालक लगा हुआ था। तो कैसे पहचानेंगे, इस पॉइंट को P मान लेंगे और इस पॉइंट को Q, जोड़ के देखेंगे। वैसे तरह से A P 4 पॉइंट है, कहीं मान लेंगे स्पेस में B। अब जोड़ के देखेंगे, A से निकला है, कहाँ जुड़ गया है, P पे। P से निकला है, कहाँ जुड़ गया है, Q पे। ध्यान से देखते हैं, P से निकला है Q पे, A से निकला है, कहाँ जुड़ गया है, Q पे। Q से निकला है, कहाँ जुड़ गया है, P पे। और एक और बच गया, P से निकला है, कहाँ जुड़ गया है, P पे। सारा का मान 3 है, तो अभी बता दिए हैं, इसका बैलेंस है, इसका कोई काम नहीं है, तो इसका आंसर भी 3 ही आने वाला है आपका, अभी करा चुके हैं। ठीक है, अगला जो क्वेश्चन है, तो ये भी जो है, ये वाला भी जो है व्हीटस्टोन ब्रिज ही है। कैसे समझना है, ये बस वायर जहां से जुड़ा हुआ है वही जुड़ा हुआ रहना चाहिए। इसको P मान लेते हैं और किसको Q। तो ये वायर जो है इधर उधर भी कर सकते हैं, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, सिर्फ ये वायर यहीं पे जुड़ा हुआ रहना चाहिए। तो अगर इसको उठा करके इधर कर दे, सिर्फ एक पॉइंट यहीं जुड़ा हुआ रहना चाहिए, तो कैसे होगा फिगर, ध्यान से देखते हैं। इसको उठा करके इधर ला रहा है, तो 2 आर्म लगे हुए हैं, बस आर्म जो है यहीं से जुटे होने चाहिए। और एक यहाँ पर है,
अब आगे चलते हैं। फिर यहाँ से 2 लगे हुए हैं इस आर्म में, और फिर इस बी को ये वायर यहीं रह सकता है, ये तार किधर इधर उधर भी चालू कर सकते हैं, कोई से प्रॉब्लम होने वाला नहीं है। तो आपको स्पष्ट रूप से दिखाई पड़ रहा होगा कि इसमें भी बीच में भी टेस्टोन ब्रिज है, यानी इतना के लिए हम क्या लिख सकते हैं, सी। अभी जैसा पढ़े हैं तो सी आपको समझ में आ रहा होगा कि सी ए बी जो हो जाएगा C/3। तो उम्मीद कर रहे हैं जो है कुछ समझ में आ रहा होगा, और बहुत अच्छे से समझ में आ रहा होगा आपको वीटस्टोन ब्रिज, और बहुत कॉन्सेप्ट स्पष्ट हो गया होगा वीटस्टोन ब्रिज का। उम्मीद करें कुछ क्वेश्चंस हम यहाँ बोर्ड पे लिख देते हैं, जो आप करने की कोशिश कीजिएगा उनसे, ठीक है। कुछ क्वेश्चंस बोर्ड पे लिखे हैं, ये क्वेश्चन आप ध्यान से देखिए। 3 क्वेश्चन, इसमें शॉर्ट सर्किट वाला भी कॉन्सेप्ट है, कॉपी में कराया गया, जो वीटस्टोन ब्रिज का भी है और शॉर्ट सर्किट का भी है। तो ये सारे क्वेश्चंस आपको बनाने हैं, खुद से बनाने हैं, घर पे बनाने हैं। अगर आप इस वीडियो को देख रहे हैं तो उसके बाद आंसर भी हम लिखे हैं। अगर मैच कर रहा है कि नहीं मैच कर रहा है कमेंट्स करके बताइए, और क्वेश्चंस बन रहे हैं कि नहीं बन रहा है, और आंसर मैच किया कि नहीं मैच कर रहा है। उम्मीद कर रहे हैं कि सभी का सभी जो कॉन्सेप्ट है, सभी विधि का कॉन्सेप्ट आपको बन रहा होगा और बहुत अच्छे से समझ में आ रहा होगा। और हम लोग बहुत सारे मिस्टीरियस क्वेश्चन भी करने वाले, इंपॉर्टेंट वाला, इन्फिनिटी लैडर वाला भी छूटा हुआ है। तो एक अगला जो है परिपथ मेथड, उसको भी बहुत ध्यान से देखेंगे। हम इतना कवर करेंगे हिंदी मीडियम में ही, ताकि एक भी क्वेश्चंस नहीं छूटे। ये सिर्फ बोर्ड के लिए नहीं, ये आगे एग्जाम्स में भी आपको काम आएगा। तो ध्यान से वीडियो देखिए, और जो कहा जा रहा है कीजिए, और अपडेट रहिए। उम्मीद कर रहे हैं समझ में आ रहा होगा।